भारत में बौद्ध धर्म का पतन एक ऐतिहासिक यात्रा। जब हम भारत के धार्मिक इतिहास की बात करते हैं तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि आखिर वो धर्म जो इसी मिट्टी से जन्मा था, जिसने एशिया के कोने कोने तक अपनी रोशनी फैलाई थी, वो यहीं कैसे लुप्त हो गया। बौद्ध धर्म का भारत में पतन सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों का एक जटिल मिश्रण था। आज हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, उन तमाम पहलुओं को देखते हुए जिन्होंने इस महान परंपरा के भाग्य को बदल दिया। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बौद्ध धर्म का पतन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो चौथी से छठी शताब्दी में शुरू हुई और 12वीं शताब्दी तक चलती रही। गुप्त काल के बाद जब भारत में क्षेत्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो बौद्ध धर्म को मिलने वाला राजकीय संरक्षण कम होने लगा। गुप्त शासक मुख्यतः हिंदू थे और उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देकर, मंदिर निर्माण को बढ़ावा देकर एक नई धार्मिक व्यवस्था को मजबूत बनाया। ये वो समय था जब हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जो आम लोगों के दिलों में घर करने लगा। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये मुख्यतः मठवासी परंपरा बन गया था। जो धर्म कभी आम लोगों के बीच फला फूला था, वो अब मठों की दीवारों के भीतर से मट गया था। बड़े बड़े मठों को जमीन के बड़े टुकड़े मिले थे और वे आर्थिक रूप से इतने समृद्ध हो गए थे कि उन्हें आम लोगों से जुड़ने की जरूरत ही नहीं लगती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पास 200 गांव थे जो उसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करते थे। इस वजह से बौद्ध धर्म का शिक्षण अधिक शास्त्रीय और जटिल हो गया और संस्कृत भाषा के प्रयोग से ये आम लोगों की समझ से दूर होता गया। विपिन, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जब बौद्ध धर्म अपने मूल स्थान पर कमजोर हो रहा था तो हिंदू धर्म में एक नई ऊर्जा आ रही थी। शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, जो बौद्ध दर्शन के कई सिद्धांतों को अपने में समाहित करते हुए एक नया रूप प्रस्तुत कर रहा था। भक्ति आंदोलन ने शिव और विष्णु की पूजा को लोकप्रिय बनाया, जो आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए अनुष्ठान और त्योहार प्रदान करता था। बौद्ध धर्म में ऐसे जीवंत सामुदायिक अनुष्ठानों का अभाव था। राजनीतिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, उसे बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। अशोकावदान जैसे बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि उसने बौद्ध मठों को जलाया और भिक्षुओं की हत्या की। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे राजनीतिक कारणों से जोड़ते हैं, क्योंकि बौद्ध भिक्षु संभवतः इंडो ग्रीक शासकों का समर्थन करते थे। इसी तरह शशांक, जो गौड़ का शैव शासक था, उसने बोध गया में बोधि वृक्ष को काटा और बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट किया। 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हूण आक्रमणों ने भी बौद्ध धर्म को भारी नुकसान पहुंचाया। चीनी यात्री हुएनसांग ने लिखा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में लाखों मठ हूणों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। यह वो समय था जब बौद्ध संघ की आंतरिक अनुशासन व्यवस्था भी कमजोर हो रही थी। सबसे बड़ा झटका 12वीं और 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों से लगा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जैसे सेनापतियों ने नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे महान बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने इन मठों को किले समझकर हमला किया था और हजारों भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। तारानाथ जैसे तिब्बती इतिहासकारों के अनुसार इन आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को भारत से लगभग समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम आक्रमण सिर्फ अंतिम झटका था। बौद्ध धर्म पहले से ही कमजोर हो चुका था। पाल वंश, जो बौद्ध धर्म का अंतिम बड़ा संरक्षक था, 12वीं शताब्दी में समाप्त हो गया था। इसके बाद बौद्ध धर्म के पास कोई मजबूत राजनीतिक आधार नहीं बचा था। आर्थिक कारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। व्यापारिक मार्गों में बदलाव से शहरी केंद्र कमजोर हुए और बौद्ध धर्म मुख्यतः शहरी व्यापारी समुदाय पर निर्भर था। जब ये समुदाय बिखरे तो बौद्ध धर्म का आर्थिक आधार भी कमजोर हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू धर्म की जड़ें गहरी थीं और बौद्ध धर्म वहां कभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सका था। सामाजिक स्तर पर देखें तो हिंदू धर्म की अवशोषण की प्रवृत्ति भी एक कारक थी। बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार करके हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म के कई तत्वों को अपने में समाहित कर लिया। ये एक चतुर रणनीति थी जिससे बौद्ध धर्म की विशिष्टता कम हो गई। आज जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ था। यह राजनीतिक संरक्षण का अभाव, सामाजिक जुड़ाव की कमी, आर्थिक आधार का कमजोर होना, धार्मिक प्रतिस्पर्धा और अंततः विदेशी आक्रमणों का परिणाम था। ये एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसने भारत के धार्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। आज बौद्ध धर्म फिर से भारत में अपनी जगह बना रहा है,
लेकिन वो कहानी फिर कभी